नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का हमारा ये विशेष बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन भर की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें क्यों खास हैं आपके लिए और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। तो सबसे पहली खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद वो सवालों के घेरे में आ गए। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव से पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सिद्धरामैया ने अपने एक ट्वीट के द्वारा कहा कि कांग्रेस आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% करने और सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध कर्नाटक में कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई। क्या है पूरा मामला, आपको हम विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के निर्माण रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च होने का खुलासा होने के बाद से बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। तो आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। आइए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को भी हम समझ लेते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया। कर्नाटक चुनाव में कलबुर्गी की एक जनसभा के दौरान खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह है। आप सोचेंगे कि ये जहर है या नहीं, यदि आप इसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। यदि आप सोचें कि यह जहर है या नहीं और आप इसको चखें तो आपकी मौत हो जाएगी। आप ये सोचते रह सकते हैं कि क्या यह जहर है, लेकिन अगर आप इसे चखते हैं तो आप हमेशा के लिए पूरी तरह सो जाते हैं। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे जुबानी तलखी बढ़ती जा रही है। खड़गे का यह बयान सामने आते ही राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने खड़गे के इस बयान को निंदनीय बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री ने न सिर्फ इस बयान की निंदा की बल्कि कांग्रेस खड़गे को आड़े हाथों लिया। खड़गे जी को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना ही दिया है, पार्टी के अंदर कोई मान नहीं रहा। पोस्टर बैनर अभी भी गांधी परिवार के ही लगते हैं। तो खड़गे जी सोचते मैं ऐसा कौन सा अपमानित करने वाला स्टेटमेंट मोदी जी को दूं जो सोनिया जी से भी भद्दा हो। कभी कोई कहता है मौत का सौदागर, कभी कोई कहता है नीच, कभी कोई कहता है बिच्छू, कभी कोई कहता है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अरे इस भाषा का प्रयोग करती है कांग्रेस पार्टी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेस के नेताओं को, देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस देश की जनता ने एक बार नहीं 2 बार पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को चुना, दुनिया भर में 3 साल से लगातार सर्वेक्षण हो रहे, सब सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी चुने जा रहे हैं। There is a poison in the mind of Kharge. मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में जहर है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रति पूर्वाग्रह से भरे हुए हैं। इस प्रकार की सोच तब आती है जब आप जीतने के लिए विवश होते हैं, जब आप हताश होते हैं, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर मोदी जी से मुकाबला कर पाने में सक्षम नहीं है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनका जहाज डूब रहा है। अब उनके इस बयान के लिए कर्नाटक की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। This time also, his comment will cost dearly to the Congress. अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस के नेताओं खड़गे को आड़े हाथों लिया। हालांकि खड़गे ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने यह बयान पीएम के लिए नहीं बल्कि पूरी बीजेपी पार्टी के लिए दिया। खड़गे ने कहा वो निजी टिप्पणी नहीं करते बल्कि उनका यह बयान पूरी बीजेपी की विचारधारा के संदर्भ में है। भारतीय जनता पार्टी, मेरा बयान प्रधानमंत्री मोदी के लिए नहीं था। मेरा मतलब यह था कि बीजेपी की विचारधारा किसी सांप की तरह है। मैं व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता। मैंने कहा कि उनकी विचारधारा सांप की तरह है और यदि आप इस विचारधारा का स्वाद चखेंगे तो फिर आपकी मौत पक्की है। ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಸೂಯೆ ಇಲ್ಲ।
ये एक ऐसा बयान है जिस पर कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा हो सकती है। इससे पहले गुजरात चुनाव में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की थी, जिसको बीजेपी ने चुनावों में खूब भुनाया था और उसे फायदा भी हुआ था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले चुनाव से पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया। वर्चुअल बैठक में 58,000 से अधिक मतदान केंद्रों के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत के कई मंत्र दिए। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की संस्कृति पर जोरदार निशाना उन्होंने साधा। कहा कि दलगत राजनीति और अपने फायदे के लिए बहुत से राजनीतिक दल बेतहाशा खर्च कर रहे हैं। पीएम ने कर्नाटक में कांग्रेस की तरफ से कई मुफ्त योजनाओं के चुनावी वादों को रेवड़ी बांटकर वोट हासिल करने का तरीका बताया। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष्य की, आने वाली पीढ़ियों की, मेरे कर्नाटका के बच्चों की, मेरे कर्नाटका के नौजवानों की, मेरे कर्नाटका की नौजवान बेटियों की, उनको कोई चिंता नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी की राजनीति की वजह से कई राज्य इतना बेतहाशा खर्च अपनी दलगत राजनीति की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों का भी वो खा जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा है और रेवड़ी बांटने वाली संस्कृति पर कुठाराघात करते हुए उस पर व्यंग किया और अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि ऐसा आपको नहीं करना है। अब प्रधानमंत्री कर्नाटक चुनाव में बीजेपी का महत्वपूर्ण चेहरा है। यही कारण है कि कर्नाटक में 7 मई तक पीएम मोदी की 24 और भी रैलियां होने वाली हैं। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में खींचतान चल रही है। इस बीच कांग्रेस के नेता सत्तरमैया ने एक ट्वीट के द्वारा कहा कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 75% करने और सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने पर कर्नाटक में आरक्षण की सीमा बढ़ाएगी। कर्नाटक में अभी 66% रिजर्वेशन है और अब कांग्रेस पार्टी एक नई रिजर्वेशन पॉलिसी लाने की बात कर रही है, जिससे सरकारी नौकरियों में 75% सीटें आरक्षित होंगी। बीजेपी सरकार द्वारा हटाए गए 4% मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस लगातार प्रश्न उठा रही है। इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सिद्धरमैया के इस वादे को चुनावी ढकोसला बताते हुए कहा कि जब सिद्धरमैया यहां कर्नाटक में और केंद्र दोनों जगह सत्ता में थे तो वो कुछ नहीं कर पाए। आरक्षण 75% तक करना छोड़िए, वो अनुसूचित जातियों के लिए 2% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 4% भी नहीं बढ़ा पाए। वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। बोम्मई ने निशाना that if Congress comes to power, they'll increase the reservation from 50 to 75%, sir. And it will be based on the caste and population. See, when they were in जब सिद्धारमैया यहां कर्नाटक में और केंद्र दोनों जगह सत्ता में थे तो वो कुछ नहीं कर पाए। आरक्षण 75% करना तो छोड़िए, वो अनुसूचित जातियों के लिए 2% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 4% रिजर्वेशन भी नहीं बढ़ा पाए। इसलिए उनका वायदा केवल चुनावी ढकोसला है। वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध कर्नाटक में कांग्रेस ने शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अमित शाह और बीजेपी की रैली के आयोजकों के विरुद्ध ये शिकायत की। कांग्रेस ने उन पर कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी, नफरत को बढ़ावा देने, विपक्ष को बदनाम करने का आरोप लगाया। रणदीप सुरजेवाला खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे। वो प्रभारी हैं कर्नाटक के और उन्होंने न सिर्फ अमित शाह बल्कि कांग्रेस के आयोजकों की तरफ से बीजेपी के आयोजकों पर भी ये आरोप लगाते हुए शिकायत थाने में दी। देश के गृह मंत्री ही अगर संप्रदायों का झगड़ा करवाएंगे, देश के गृह मंत्री ही झूठी और बेबुनियाद बयानात इशू करेंगे तो कानून की रक्षा कौन करेगा। आज हमने ये एफआईआर दर्ज करवाई है हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बैंगलोर में श्री अमित शाह जो देश के यूनियन होम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ। 25 अप्रैल को जब वो कर्नाटक में आए तो उन्होंने झूठे, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बेसिर पैर के बयानात कांग्रेस पार्टी के बारे में दिए। अमित शाह जी, ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी कि पीएफआई को बैन किया जाए। महीनों तक बसवराज बोम्मई जी ने पीएफआई को बैन नहीं किया। विधानसभा के अंदर और बाहर और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने कहा हमारी मांग पर पीएफआई को बैन किया गया है।
तो रणदीप सुरजेवाला ने ये शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। अमित शाह मंगलवार को कर्नाटक के बेलगावी में चुनावी रैली कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कर्नाटक के विकास की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, वंशवाद की राजनीति चरम पर होगी, कर्नाटक दंगों से पीड़ित होगा। और आइए अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के निर्माण और रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च होने का खुलासा होने के बाद से बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी केजरीवाल के विरुद्ध जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और केजरीवाल को उनके पुराने वादे याद दिलाते हुए घेर रही है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने शायराना अंदाज में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर व्यंग किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया और न सिर्फ उनकी आलोचना की बल्कि शायराना अंदाज में यहां व्यंग किया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब जिस तरीके से वो उनकी हकीकत जाहिर हो गई है इस मकान को लेकर, तो मुझे उसके ऊपर एक ही पंक्ति ध्यान आती है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुआ अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। अब तो मुश्किल है घर की हकीकत को छुपाएं कैसे, ये व्यंग किया डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल पर। और केजरीवाल जिस आक्रामक अंदाज में बीते कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर हमलावर थे, विधानसभा से सड़क तक मोदी की शिक्षा को लेकर प्रश्न खड़े कर रहे थे, उसके बाद से बीजेपी उन्हें घेरने की रणनीति बना रही थी और अब केजरीवाल के घर पर खर्च हुए पैसों को बीजेपी चुनावी मुद्दा बनाकर पेश करेगी। आम आदमी पार्टी वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है। गुरुवार को आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मतलब साफ है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर प्रश्न उठाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रही हैं। हालांकि दिल्ली में अगला लोकसभा चुनाव होगा, लेकिन आप और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की नजर 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव पर। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आज जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।